नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ्स का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें कि पूरा बेसिक से एडवांस रहेगा। और ये जो आपका कोर्स रहेगा, इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स के बाद जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम से, जैसे कि पटवारी का हो गया, एसएससी का हो गया या बैंक का हो गया, वो सारे क्वेश्चंस इसमें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका कोर्स होने वाला है, इसमें आपका नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा और सारा का सारा अरिथमेटिक और एडवांस लेवल पे सारे का सारे कॉन्सेप्ट से डील होगा। ठीक है, तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो रहेगा हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, अब ये जो नंबर सिस्टम है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि समझने में हेल्प करता है कि व्हाट नंबर्स एक्चुअली आर। ठीक है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमारे इतने अच्छे नहीं होते हैं, बीट फ्रॉम हमारा हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो। और हाँ, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें काफ़ी बच्चों की क्वेरी आई है, व्हाट्सएप के थ्रू भी, ग्रुप के थ्रू भी, और पर्सनली मेरे को बहुत मैसेज आए हैं कि जो हमारी पीडीएफ है उसमें जो कंटेंट है उसको हिंदी में भी करना है। तो हम आपके लिए ये जो पीडीएफ रहेगी हमारी, वो इंग्लिश प्लस हिंदी रहेगी। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति या फिर संख्या प्रणाली, तो उसमें जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली हम डिवाइड करते हैं, नंबर्स को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट इज रियल नंबर्स एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक संख्या, जिसको सिर्फ हम सोच सकते हैं। ठीक है, जो रियल में नहीं होती। अभी इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, पहले चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स ऑन द अदर हैंड क्या होती हैं, जिनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, जो रियलिटी में होती हैं, जो रियलिटी में होती हैं, जिसके की अराउंड पूरी मैथ्स रिवॉल्व करती है। रियल नंबर्स को आगे जाके, जो हमारी वास्तविक संख्या है, उनको आगे जाके हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं रैशनल नंबर्स में, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। और दूसरे पार्ट में हम कर देते हैं इरैशनल नंबर्स, जिसको कि हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर्स को हम करते हैं फर्दर फ्रैक्शंस, एंड फ्रैक्शंस को आगे जाके, जो फ्रैक्शंस को हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न, और फ्रैक्शंस को हम आगे जाके डिवाइड करते हैं डेसिमल्स में, जिसको हम दशमलव बोलते हैं। आपने देखे होंगे नंबर 0.25, 0.6, 1.5, ये हो गए हमारे डेसिमल्स, दशमलव। और दूसरी साइड होते हैं हमारे इंटीजर, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब इंटीजर्स को, ये पूर्णांक को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला जो टाइप है वो है हमारे इवन नंबर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। और दूसरे होते हैं ऑड नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं विषम संख्या, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होती। और दूसरे टाइप में हम डिवाइड करते हैं इसको नेगेटिव इंटीजर्स में, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक, 0, 0, और तीसरा पार्ट हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, और अगर मैं 0 को पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ कंबाइन कर दूं, तो वो मिला के हमको मिलेंगे होल नंबर्स, जिसको कि हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो यहां से साफ पता चल रहा है, जो हमारे होल नंबर्स हैं वो स्टार्ट होंगे 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन टू इंफिनिटी, चलते ही रहेंगे। और जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो स्टार्ट होंगे 1 से 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन टू इंफिनिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर दूं, तो हमको मिल जाएंगे होल नंबर्स। ठीक है, और जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं -1, -2, -3, जिनके भी आगे नेगेटिव का साइन होगा।
अब जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम आगे जाके डिवाइड कर देते हैं प्राइम नंबर्स में, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर में, जिनको हम बोलते हैं भाज्य संख्या या फिर समग्र संख्या। ठीक है, तो ये था हमारा चार्ट, जिसमें कि पूरा फ्लो चार्ट है, जिसमें कि सारे का सारा जो नंबर सिस्टम है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। अब वन बाय वन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या बोल रहा हूं? नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, या फिर हिंदी में संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अब नंबर लाइन हम सबने पढ़ी है बचपन में। ऐसी नंबर लाइन होती है जिसके स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 2 3 4 चलता रहेगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3। ठीक है, जितने भी नंबर इसके ऊपर हम डिस्क्राइब, या जितने भी नंबर हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? हमारे रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो बेसिकली सारे नंबर जितने भी हम सोच सकते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर है। कुछ भी अगर हम सोचें, 2 भी रियल नंबर है, -5 भी रियल नंबर है, 2/7 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, 0 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, 1.6666 ये भी एक रियल नंबर है, 0.1412361 ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर्स जिनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, ये लिख रखा है नंबर्स विच आर नॉट रियल, मतलब वो संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा है -25, रूट के अंदर -25, रूट के अंदर -64। ठीक है, अब इसमें देखने लायक क्या चीज है? अब मैं एग्जाम्पल ये लेता हूं, मैं रूट के अंदर -25। अगर मैं ये लिखता रूट के अंदर 25, तो इसका आंसर आता आपका 5। ठीक है, 5 एक ऐसा नंबर है, या फिर +-5 इसको हम लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं +5 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 25 मिलेगा, और अगर मैं -5 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आंसर मिलेगा। पर कोई भी दो ऐसे नंबर नहीं होंगे सेम, मतलब अगर मैं कोई भी दो ऐसे नंबर सेम नहीं होंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर -25 आएगा। ठीक है, तो इसका जो रूट होगा वो नॉट पॉसिबल या फिर अगर अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए तो इसको हम आयोटा बोलते हैं, बट ये हमारी चलता है हायर क्लासेस में। तो बेसिकली अगर रूट के अंदर आपको माइनस का नंबर मिल गया कोई, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इमेजिनरी नंबर। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं। ठीक है, तभी इनको काल्पनिक संख्याएं बोला जाता है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट रैशनल नंबर्स की। अब हमने पढ़ा था रियल नंबर्स जो वास्तविक संख्याएं होती है वो फर्दर आगे डिवाइड होती हैं रैशनल नंबर्स में और इररेशनल नंबर्स में। ठीक है, रैशनल नंबर्स दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं जहां Q 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? बता देता हूं मैं। वो कह रहा है कि किसी भी नंबर, जिस भी नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 2, ठीक है, 2 को मैं P/Q, अच्छा P/Q का मतलब क्या है? P/Q का मतलब क्या है? ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, P क्या होता है? न्यूमरेटर होता है जिसको हम अंश बोलते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर होता है इसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, अब 2 है, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2/1 लिख सकता हूं। तो 2 क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें इसने बोला है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, Q 0 के बराबर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? मान लो मैंने कोई नंबर लिया 2, उसके नीचे जो लिख दिया, जो उसका हर लिख दिया, जो उसका डिनोमिनेटर लिख दिया, वो लिख दिया 0। तो इसका क्या मतलब है? अब अगर मैंने किसी नंबर को 0 से डिवाइड करा तो क्या 0 के टेबल में 2 आता है? नहीं आता। तो इसका जो आंसर हो जाता है ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए जो हमारा Q है, जो हमारा हर है, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है,
तो जो भी नंबर हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, वो सारे के सारे क्या नंबर होंगे? रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब नेशनल जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, वो आगे जाके टर्मिनेटिंग में बन जाते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब है शांत दशमलव। ठीक है, अब इस शांत दशमलव का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पॉइंट के बाद जो भी नंबर थे टर्मिनेट हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिवाइड करता हूं 4 को करता हूं 8 से, ठीक है, तो 8 जीरो जा 0, यहां पे 4 बचेगा, यहां पे 0 लगेगा, यहां पे पॉइंट आएगा, 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर कितना आ गया? शेषफल आ गया हमारा 0। तो ये जो हमारा आंसर आया 0.5, ये 0.5 के बाद रुक गया। ठीक है, ये 0.5 के बाद रुक गया, अब इसके आगे कुछ नहीं आ रहा है, तो ये शांत हो गया। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव। ठीक है, शांत हो गया है, यहां पे 0.5 पे खत्म। फॉर एग्जांपल 7.5 है, 7.5 के बाद कोई नंबर नहीं है, 4.25 है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं सारे के सारे टर्मिनेटिंग। दूसरी साइड आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट के बाद नंबर रुक गया। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे? वो नंबर नहीं रुकेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूं 0.55555 चलता रहेगा। या फिर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूं, तो 3 3 जा 9, बचेगा 1, यहां पे 0, यहां पे पॉइंट, 3 3 जा 9, फिर बचेगा 1, फिर 0, फिर 3, तो ऐसे करके चलता रहेगा, ये चलता रहेगा पर 3.333333। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, ये अशांत दशमलव है। ठीक है, और साथ में रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या है? जो बाद में पॉइंट के बाद जो नंबर है एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे 3.3333 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल 0.6666, ये 666 चलता रहेगा, 6 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 1.333, यहाँ पे 3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 353535, यहाँ पे 3535 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो चलते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे, और जो साथ में रिपीट होंगे, एक पैटर्न फॉलो होगा। जैसे इसमें हो रहा है 0.666, 1.33, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.666 को हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। तो बार ये दर्शाता है कि ये जो 6 है बार बार रिपीट हो रहा, या फिर 1.3 के ऊपर बार, या फिर 2.35 के ऊपर बार, जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो रैशनल नंबर हो गए हमारे टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत चलते रहेंगे, और रिपीटिंग का मतलब जो बार बार दोहराए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स। अब आते हैं हम इररेशनल नंबर्स। अब हमने पढ़ा था रियल नंबर जो होते हैं हमारे, वो रैशनल और इररेशनल में होता है। रैशनल हमने डिस्कस कर लिया, अब हम करते हैं इररेशनल नंबर, जिसको हम अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं। अब अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हम पीछे कर चुके हैं, जो चलते रहेंगे। ठीक है, जो पॉइंट के बाद चलते रहेंगे, खत्म नहीं होगा, आसान दशमलव। ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग। अच्छा, कहीं कहीं पे रिपीटिंग की जगह वर्ड होता है रिकरिंग। रिकरिंग, ठीक है, उसका मतलब भी सेम होता है, रिपीटिंग एंड रिकरिंग। रिपीटिंग लेकिन न, नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है? लेकिन न दोहराए जाने वाले। फॉर एग्जाम्पल जब हम रैशनल नंबर्स पढ़ रहे थे, तो 0.6666, ये जो 6 नंबर है, जो 6 है, बार बार दोहराया जा रहा था, रिपीट हो रहा था बार बार, तो ये क्या हो गया था हमारा? रैशनल नंबर। लेकिन अगर मैं कोई नंबर लू 0.1234191602943 ऐसे करके, तो यहां पे कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा। 0 आगे चलते भी रहेंगे, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा, अशांत है ये। 2 4 3 फिर आगे चलता रहेगा, जहां पे डॉट 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 नजर आ गए, मतलब वहां पे जो भी नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में ये जो है ये नॉन रिपीटिंग भी है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। जैसे इसमें 6 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 1 9 1 6 0 2 9 4 3, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ये जो नंबर होते हैं हमारे, इनको बोलते हैं हम इररेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 7 और पाई। अब थोड़ा पाई पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, पाई पे जब हम क्लास में पढ़ते हैं
स्कूल में पढ़ रहे थे तो पाई की वैल्यू बताई जाती है 22/7 या फिर 3.14। लेकिन ये जो वैल्यूज है पाई की, ये है इसकी अप्रॉक्स वैल्यूज, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जब हम सर्कल के क्वेश्चंस करते थे तो बोलते थे, वहां पे लास्ट में लिखा रहता है टेक, वहां पे लिखा रहता था टेक टेक पाई, मतलब पाई की वैल्यू क्या लें आप, 22/7। लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है पाई की वो है हमारी 3.141592653589792। तो इसमें देखो ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव, ठीक है। और साथ में इसमें कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा, 14159265358। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब दोहराए ना जाने वाला, दोहराए न जाने वाला, न जाने वाला। और जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं यानी कि अशांत दशमलव होते हैं और साथ में नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, मतलब जो रिपीट नहीं होते, दोहराए नहीं जाते, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। तो पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। कोई भी नंबर अगर मैंने रूट के अंदर लिख दिया, √2, √3, √7, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, सारे के सारे नंबर्स होंगे हमारे इरेशनल नंबर। अच्छा, अगर मैं बोलूं रूट के अंदर 9, क्या ये इरेशनल नंबर होगा, क्या ये इरेशनल नंबर होगा? तो हमें पता है √9, ठीक है, √9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं वो नंबर होते हैं जिनका एक परफेक्ट रूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 9 आता है, 3, ठीक है। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका रूट जो होगा, जैसे 9 का रूट क्या हो गया, 3 हो गया, तो 3 क्या है, 3 है हमारा रैशनल नंबर। तो √9 भी क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। √9 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं फ्रैक्शंस पे, ठीक है। फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस हमने करे थे, फ्रैक्शंस को हमने आगे पढ़ा था फ्रंट पेज पे कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो डेसिमल्स और इंटीजर्स पे डिवाइड होता है, ठीक है। तो डेसिमल्स क्या होता है, डेसिमल सिंपल है, दशमलव, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.5, ये सारे के सारे हो गए डेसिमल्स। अब आते हैं हम इंटीजर्स पर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं हमारे जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली अगर वो रैशनल नंबर्स हैं तो उनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इंटीजर्स जो होते हैं हमारे वो पॉइंट में नहीं आ सकते, ठीक है, जो पॉइंट में आएंगे वो डेसिमल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं 1/2 की, इसकी वैल्यू होती है 0.5, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डेसिमल, दशमलव हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं 2/1 की, ठीक है, 2/1 की, तो 2/1 का मतलब क्या है, तो ये P/Q की फॉर्म में भी है, ठीक है, और इसमें जो 2 है ये क्या हो गया, हमारा इंटीजर हो गया। 2/1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा पूर्णांक हो गया, इंटीजर हो गया। अब इंटीजर्स क्या लिखा है, दे आर डिवाइडेड इनटू इवन एंड ऑड नंबर्स। हमने पढ़ा था इंटीजर्स को हम एक टाइप में कर सकते हैं, इवन में एंड ऑड में, मतलब सम संख्याएं और विषम संख्याएं, सम संख्या और विषम संख्याओं में विभाजित होते हैं। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, सम संख्याएं वे हैं जो 2 से विभाज्य हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं -8 की, 4 की, -16 की, 28 की, ये सारे के सारे क्या हैं, 2 से विभाज्य होते हैं, मतलब विभाजित होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑड नंबर्स की, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। नॉट डिविजिबल मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। विषम संख्याएं वे हैं जो 2 से विभाज्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, -3, -25, 27, 19, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, 0 इज एन इवन इंटीजर। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट
में पूछा जाता है क्वेश्चंस, जितने भी आते हैं एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो क्या है, इवन है कि ऑड है। ठीक है, शून्य एक सम धनात्मक, अच्छा ये धनात्मक नहीं आएगा, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा एरर हो गया, धनात्मक नहीं आएगा, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। अब जो जीरो होता है हमारा, जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव होता है ना हमारा नेगेटिव होता है। हमने चार्ट में भी देखा था, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में एक नेगेटिव होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक जीरो होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, पे धनात्मक नहीं आएगा इसमें। एक सम पूर्णांक है, सम मतलब दो से विभाजित हो जाता है। जैसे अगर मैं दो लिखूं, दो के नीचे जीरो लिखूं, जीरो के नीचे दो लिखूं, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो जो है हमारा इवन इंटीजर है। ठीक है, सम पूर्णांक है। पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था फ्रंट पेज पे ही। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे वन से लेकर, 1 2 3 सो ऑन टू इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, जो वन से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारी प्राकृतिक संख्या वो कहां से स्टार्ट होती हैं, वो एक से शुरू होती हैं। नेक्स्ट करते हैं, जीरो इंक्लूडेड इन पॉजिटिव इंटीजर्स गिव होल नंबर्स। अगर मैं जीरो को नेचुरल नंबर्स में मिला दूं, नेचुरल नंबर्स में मतलब अगर मैं शून्य को धनात्मक पूर्णांकों में सम्मिलित कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएंगे, पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगी, पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो हमारे होल नंबर्स हैं, जो हमारी पूर्ण संख्याएं, वो कहां से स्टार्ट हो रही होंगी, वो हो रही होंगी जीरो से शुरू। ठीक है, जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, सो ऑन टू इंफिनिटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। अब सारे नेचुरल नंबर बोल रहे, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं। तो अगर मैं लिखूं सारे के सारे नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होंगे, 2 3 4 5 आगे, और जो हमारे होल नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर है, जो हमारे होल नंबर है वो स्टार्ट होते हैं जीरो से, 1 2 3 4 5। अब आप खुद ही देखो, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट हो रहे हैं और वही नंबर वन से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो होल नंबर पे भी है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर हैं। ठीक है, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आ रहा है, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये भी अच्छी स्टेटमेंट है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं, नेचुरल नंबर्स हमने आगे करा है। नेचुरल नंबर्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को आगे अभाज्य संख्या और समग्र संख्या में वर्गीकृत किया गया है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय आइदर वन और इटसेल्फ और विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 एंड 13। हिंदी में संख्याएं जो या तो एक से या स्वयं से विभाज्य हो, या जिनके केवल दो गुणनखंड हो, या तो एक या स्वयं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं 3 की, ठीक है, 3 केवल वन के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। तो 3 क्या हो गया हमारा, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। ठीक है, और उसके अलावा 2 भी हो गया, 5 हो गया, 5 भी या तो वन के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आ गया, तो ये भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट फैक्ट है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, वो 2 है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अब अगर मान लो मैं 2 से कोई भी बड़ा इवन नंबर लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं 22 किस किस के टेबल में आता है, कोई भी इवन नंबर जो कि 2 से बड़ा होगा उसका एक फैक्टर 2 तो हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि जो इवन नंबर होते हैं, जो हमारे सम संख्याएं होती हैं वो किससे विभाजित हो जाती हैं, 2 से। तो 2 से बड़ी जितनी भी हमारी सम संख्याएं होंगी वो उसका एक फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा 2 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे हम लिखता हूं 22, ठीक है, 22 1 से भी जा रहा है, 22 से भी जा रहा है, खुद से भी जा रहा है, लेकिन सिंस
22 इज एन इवन नंबर, तो ये 2 से भी जाएगा ही जाएगा। जबकि जो 22 है अगर वो सम संख्या है तो वो 2 से भी विभाजित होगी ही होगी। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था जो भी सम संख्याएं होती है वो 2 से विभाजित हो जाती है। लेकिन हमने पढ़ा था प्राइम नंबर जो होते हैं वो या तो खुद से डिवाइड होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर एक से, मतलब उस उनके गुणनखंड या तो एक होगा या वो खुद होंगे। लेकिन यहाँ पे 2 भी आ गया, तो ये जो 22 है वो हमारा प्राइम नंबर या भाज्य संख्या नहीं है। तो जो 2 है वही सिर्फ इकलौती इवन प्राइम नंबर है, इकलौता प्राइम इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट फैक्ट है, देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 15। 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है हमारे? 15 प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। अगर 1 से 50 के बीच में 50 प्राइम नंबर है और 1 से 100 के बीच में कितने? 25 हैं, तो 50 के और 100 के बीच में कितने हो गए हमारे? 10 प्राइम नंबर। ठीक है, 101 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। 101 सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 3 डिजिट का है वो क्या है? 101। और सबसे बड़ा 3 डिजिट का जो प्राइम नंबर है 3 अंकीय अभाज्य संख्या वो क्या है? 997। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 एंड 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 6k + 1 और 6k - 1, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अब ये क्या कह रहा है, इसमें आते हैं हम, यहां पे करते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है उसको हम लिख सकते हैं 6k + 1 या फिर 6k - 1 की फॉर्म में, और वो जो प्राइम नंबर है वो 2 और 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं 5 का। तो 5 को मैं ऐसे लिखता हूं 6k - 1, और k की जगह अगर मैं 1 को रख दूं -1, तो 6 बन जा 6 - 1, ये कितना देगा? 5 आ गया। तो मैं 5 को 6k - 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब मैं 7 को लिखता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं 6k + 1। अगर मैं k को रख देता हूं यहां पे 1, तो क्या आ जाएगा? 6 1 + 1 कितना आ गया? 6 बन जा 6 + 1 7। तो 7 को भी मैं 6k + 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 11 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 11 एक प्राइम नंबर है, तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? 6k - 1। अब मैं k को यहां पे 2 पुट करता हूं, तो कितना आ जाएगा? 6k की जगह आ जाएगा 2 - 1, 6 2 जा 12 -1 कितना आ गया? 11। तो मैं 11 को भी लिख सकता हूं। तो मतलब जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको हम या तो 6k + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 6k - 1 की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन इसका जो उल्टा होगा, जो इसका वाइस वर्सा है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो ट्रू नहीं होगा हर केस में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं 25 की, ठीक है, मतलब इसका उल्टा क्या होगा? ये क्या कह रहा था इस स्लाइड में? क्या कह रहा था? एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 और 3, मतलब हर प्राइम नंबर को, हर अभाज्य संख्या को हम 6k + 1 या -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा? हर 6k + 1 या -1 की फॉर्म में लिखा गया नंबर, हर 6k + -1 की फॉर्म में लिखा गया नंबर अभाज्य संख्या नहीं होगी, नहीं होगी। समझे? मतलब हर अभाज्य संख्या को हम 6k + -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हर 6k + - फॉर्म में लिखी गई संख्या अभाज्य नहीं होगी, अभाज्य नहीं होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? इसका एग्जांपल आ जाएगा जैसे 25 है। ठीक है, 25 को क्या लिख सकता हूं मैं? 6k + 1। अगर मैं k की वैल्यू 4 डाल देता हूं तो क्या आ जाएगा? 6 4 + 1 कितना आ गया? 25। तो मैं 25 को भी लिख पा रहा हूं 6k + 1 की फॉर्म में, लेकिन 25 क्या है हमारा? 25 हमारी अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हर प्राइम नंबर को मैं 6k + 1 या 6k - 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं, लेकिन हर नंबर जो कि इस फॉर्म में लिखा गया होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट।
अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हाउ टू चेक वेदर अ नंबर, हाउ टू चेक वेदर अ नंबर इज अ प्राइम और नॉट, मतलब कैसे चेक करना है, कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर हमें दे रखा है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या तरीका होता है चेक करने के लिए, इसको देखते हैं। चलिए, क्या लिख रखा है, लुक फॉर द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमने डिस्कस करा था, जिसका जो रूट होगा बिल्कुल एक प्रॉपर नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं रूट 9, तो इसका क्या आएगा 3 आएगा। रूट 16 इसका क्या आएगा 4 आएगा। रूट 4 इसका क्या आएगा 2 आएगा। तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखना है। ठीक है, निकटतम पूर्ण वर्ग की तलाश करें। कैलकुलेट द स्क्वायर रूट एंड चेक ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन इट इफ दे डिवाइड द गिवन नंबर और नॉट। ठीक है, वर्गमूल की गणना करें और इससे कम सभी अभाज्य संख्याओं की जांच करें यदि वे दी गई संख्या को विभाजित करते हो या नहीं। थर्ड पॉइंट है, इफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर देन इट इज अ प्राइम नंबर। यदि संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य नहीं है तो वह एक अभाज्य संख्या है। अब ये तो होगी थ्योरी, अब इसको देखते हैं कि एक्चुअल में कैसे चेक करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स व्हिच वन इज नॉट प्राइम, कौन सा प्राइम नंबर, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 179, तो सबसे पहले क्या देखना है, 179 के आसपास सबसे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो 179 के पास सबसे पास है 169। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, अब 13 आ गया मेरे पास। अब 13 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स मेरे पास है सबको लिख लूंगा मैं। ठीक है, तो 13 से नीचे लिख लेता हूं। 11 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। ये सारे के सारे प्राइम नंबर लिख लिए। अब मैं सारे प्राइम नंबर्स जितने भी लिख दिए हमने, इन सभी से इस नंबर को क्या करूंगा डिवाइड करके देखूंगा। अगर पांचों के 5 नंबरों से ये डिवाइड नहीं होता तो ये 179 जो नंबर है ये हमारा क्या हो जाएगा प्राइम नंबर, यह अभाज्य अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, और अगर किसी एक नंबर से भी ये डिवाइड हो गया तो ये नंबर जो रहेगा हमारा क्या हो जाएगा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो देखते हैं करके। 11 से जाएगा 11 1 जा 11, 6 नहीं जाएगा। 7 से जाएगा 7 2 जा 14, 3 नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 3 से देख लेते हैं, 3 10 17 नहीं जाएगा। 3 से भी नहीं जाएगा और 2 से भी नहीं जाएगा। तो 179 क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, अब 197 चेक करते हैं। अब हम करते हैं 197 चेक। अब 197 ये लिख दिया मैंने 197। तो 197 के सबसे पास सबसे निकटतम परफेक्ट स्क्वायर क्या है, पूर्ण वर्ग क्या है 196। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूं तो कितना आता है 14 आता है। ठीक है, अब इसकी क्लास होगी, अभी जल्दी लेक्चर आएगा इसका भी, कैसे स्क्वायर रूट और कितने कैसे निकालते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, लेकिन अभी समझ लेते हैं 14 है इसका स्क्वायर रूट। अब 14 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है मैं सारे लिख लेता हूं। 13 है, 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। अब सारे जितने भी 6 के 6 नंबर हैं इन सबसे डिवाइड करके देखूंगा किसको 197 जिसको हमने चेक करना है। तो देखते हैं पहले 13 से चेक करते हैं। 13 1 जा 13 बचेगा 6 नहीं जाएगा, 13 से नहीं जा रहा। 11 से करूंगा 11 1 जा 11 बचेगा 8 नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जा रहा। 7 से चेक करूंगा 7 2 जा 14 बचेगा 5, 7 से भी नहीं जा रहा। 5 से चेक करने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए तो नहीं है, तो 5 से भी नहीं जाएगा। 3 से चेक कर लेते हैं 10 17, 3 से भी नहीं जाएगा और 2 से भी नहीं जाएगा। तो 197 भी क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट चेक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 223। अब 223 के सबसे पास का जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है जो पूर्ण वर्ग है वो हमारा 225। अब 225 का जब मैं रूट करूंगा तो आता है 15 और 15 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है वो लिख लेता हूं। 13 है, 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। अब चेक कर लेते हैं 223 को। ठीक है, अब 223 लास्ट में 3 है तो 2 से तो जाएगा नहीं। ठीक है,
3 है, 3 से चेक कर लेते हैं, जैसे 7 नहीं जाएगा, डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। 5 लास्ट में 3 है, 0 या 5 होते तो 5 से डिवाइड हो जाता, लेकिन नहीं है तो 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से कर लेते हैं, 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से कर लेते हैं, 11 से भी नहीं जाएगा, और 13 से भी नहीं जाएगा। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी क्या है हमारा, प्राइम नंबर है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो अगर 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए तो आंसर क्या होगा हमारा, 143। ये प्राइम नंबर नहीं होगा। यही पूछा था उसने, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, लेकिन इसको फिर भी हम चेक करते हैं, ठीक है। अब 143 है, 143 के सबसे निकट, सबसे पास जो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, वो है 144। अगर मैं इसका रूट करूंगा, इसका आंसर आएगा 12। अब 12 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है वो लिख लेता हूं। 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, ठीक है। अब इन पांचों नंबर से मैं इनको एक एक करके डिवाइड करके देखूंगा, ठीक है। अब पहले 11 से करता हूं 143 को। तो 11 1 जा 11, बचेगा कितना, 3, ऊपर से 3 आएगा, 11 3 जा 33। तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब जो 143 है वो 11 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर है। तो ऐसे पता लगता है कि, ऐसे चेक किया जाता है कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर के बाद हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के बाद है, अच्छा इसमें छोटा सा टॉपिक है, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। नंबर्स हुज HCF इज 1 और those numbers which have only one common factor, that is 1. एग्जाम्पल 8 9 2 3 12 15। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 8 और 9, ठीक है। 8 के फैक्टर्स निकालते हैं, मतलब 8 किन किन के टेबल में आता है, 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। 9 का देखते हैं, 9 आता है 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है 1 के अलावा जो यहां पे कॉमन है, नहीं है। तो 8 और 9 क्या हो जाएंगे, हमारे को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, वे संख्याएं जिनका मसपा मतलब महत्तम सपापवर्तक 1 है, HCF जिनका HCF 1 है, या वे संख्याएं जिनका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, मतलब जिनका जो कॉमन फैक्टर है, जो गुणनखंड कॉमन है वो 1 है, तो वो क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। अच्छा ये मैटर नहीं करता कि जो दो नंबर दे रखे हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं या फिर कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 8 एंड 9, ना तो 8 प्राइम है, ना तो 8 प्राइम नंबर है, ना 9 प्राइम नंबर है, ठीक है। ना तो 8 अभाज्य संख्या है, ना 9 अभाज्य संख्या है, लेकिन फिर भी ये दोनों क्या है, को प्राइम या फिर सह अभाज्य, ठीक है। 2 और 3 देख लेते हैं। 2 और 3 दोनों प्राइम है, ठीक है, और दोनों क्या है, को प्राइम भी है, या 2 15 देख लेते हैं। 2 क्या हमारा प्राइम नंबर है और 15 क्या हमारा कंपोजिट नंबर या फिर नॉन प्राइम, ठीक है। स्टिल दोनों के दोनों क्या है, सह अभाज्य भी है। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों जो को प्राइम नंबर है वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर ही होंगे, ठीक है। एक प्राइम दूसरा नॉन प्राइम भी हो सकता है, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों नॉन प्राइम, दोनों कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, ठीक है, अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो। अब अगर मैं बात करूं 3 और 5 की, ये क्या हो गए, ट्विन प्राइम हो गए। क्या हो गए, ट्विन प्राइम हो गए। या फिर 5 और 7 हो गए, या फिर 11 और 13 हो गए, या 17 और 19 हो गए। ये सारे के सारे क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्याएं। क्लियर है, ये हो गया हमारा प्राइम नंबर खत्म। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। हमने देखा था जो हमारे नेचुरल नंबर थे, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी वो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर और समग्र संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर पे विभाजित हो रखी। तो कंपोजिट नंबर समग्र संख्याएं क्या है, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब जो नंबर प्राइम नहीं होगा, ठीक है, एक्सेप्ट 1 पे भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब जो भी नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं 4 की, ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स थे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर थे, या तो 1 या फिर वो खुद इटसेल्फ। लेकिन कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे,
जिनके फैक्टर 1 भी होगा, वो खुद भी होगा, और उसके अलावा एक फैक्टर और होगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 2 1 के टेबल में भी आता है। फॉर एग्जाम्पल 4, 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 खुद के टेबल में भी आता है, और 4 2 के टेबल में भी आता है। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए? मिनिमम 3 फैक्टर्स हो गए, कम से कम 3 गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। तो ये क्या हो गया? ये एक समग्र संख्या हो गई। क्लियर है? 9 का भी देख लेते हैं। 9 1 के टेबल में भी आता है, खुद के टेबल में भी खुद के टेबल में भी आता है, और इसके अलावा 3 के टेबल में भी आता है। तो ये जो 9 हो गया, ये भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, समग्र संख्या हो गई। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या थी, जो सबसे छोटी प्राइम नंबर थी, वो थी 2। लेकिन जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, जो सबसे छोटी भाज्य समग्र संख्या, वो क्या होगी? 4। नेक्स्ट करते हैं। 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो 1 है वो ना तो प्राइम नंबर है, ना वो कंपोजिट नंबर है। 1 जो है वो सिंपल एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है प्लस एक होल नंबर है, प्लस एक होल नंबर है। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो यहां पे दे रखा है, इससे क्लैरिटी और हो जाएगी। अब जैसे रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स ये व्हाइट वाले हैं, इसमें रैशनल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स में सारे के सारे रैशनल नंबर नहीं आते। क्यों? क्योंकि रियल नंबर मतलब जो रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स के अलावा भी क्या आते हैं रियल नंबर्स में? इरैशनल नंबर्स, या फिर अपरिमेय संख्याएं भी आते हैं। अब रैशनल नंबर्स के अंदर फ्रैक्शंस आ गए। रैशनल नंबर्स के अंदर सारे फ्रैक्शंस तो आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ फ्रैक्शंस ही नहीं आते, और क्या आते हैं? डेसिमल्स भी आते हैं, डेसिमल्स भी आते हैं। फिर फ्रैक्शंस की बात करता हूं। फ्रैक्शंस के अंदर इंटीजर होते हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर होते हैं। अब सारे होल नंबर ही नहीं आते, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। अब होल नंबर्स के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही नहीं आते, क्या आता है? जीरो भी आता है। तो इससे निचोड़ क्या निकलता है? इससे निचोड़ क्या निकलता है? ये लिखा है पे, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर। सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स हैं, बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन इसके विपरीत नहीं। मतलब रियल नंबर्स, जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं, वो हमारे रियल नंबर्स हैं, वो हमारे रियल नंबर्स हैं। लेकिन सारे के सारे रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं है। क्यों? रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स के अलावा इरैशनल नंबर्स भी आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स बट नॉट वाइस वर्सा। सारे के सारे फ्रैक्शंस जो है, सारे के सारे जो भिन्न है, वो हमारी परिमेय संख्या है, वो हमारे रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर्स हमारी भिन्न नहीं है, फ्रैक्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शंस के अलावा रैशनल नंबर्स में डेसिमल्स भी आते हैं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स। दो रियल नंबर, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2 और 3, ठीक है? इन दोनों के बीच में, कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट, मतलब जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अब 2, यहां पे 2.1 होगा, 2.2 होगा, सो ऑन टू 2.9 तक होगा। ठीक है? अब 2.1 के बीच में भी क्या होगा? 2.01 होगा, 2.02 होगा। अब 2.01 और 2.02 के बीच में 2.001 होगा। ठीक है? तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे बिटवीन टू रियल नंबर्स। नेक्स्ट है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं 3/8 की और 4/8 की, ठीक है, इनके बीच में भी इनफाइनाइट होगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, क्या बन गया? 6/16, और ये हो गया 8/16। ठीक है? या इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना हो गया? 30/80, और ये हो गया 40/80। तो इसके बीच में 10 आ गए। ऐसे ही करके अगर मैं ऊपर नीचे सेम उस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनगिनत या अनंत परिमेय संख्या आएंगी।
देयर आर इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर सेम। ठीक है, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं, और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, अब है नंबर सिस्टम ऑपरेशन ऑन ऑड एंड इवन नंबर। हमने ऑड नंबर्स क्या पढ़े थे? ऑड नंबर्स क्या होते हैं हमारे? ऑड नंबर्स होते हैं हमारे जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अभी क्या लिख रखा है? ऑपरेशंस कर रहे हैं, मतलब संचालन कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन। अगर मैं दो इवन नंबर को जोड़ता हूं तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी इवन नंबर ले लो, 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, दोनों को ऐड करके क्या आया? 6। 6 भी क्या एक इवन नंबर है। ठीक है, अब दो ऑड नंबर को मैं ऐड करता हूं, तो ऑड नंबर ले लेते हैं हम, 3 ले लेते हैं, और यहां पे ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, दोनों को ऐड करके क्या आएगा? 8 आएगा। क्या है ये? इवन है। ठीक है, इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करते हैं, 2 में अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो क्या आंसर मिलेगा मेरे को? 5। 5 भी क्या है? ऑड है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, इवन में से इवन माइनस करूंगा तो इवन ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 में से 6 एक ही इवन नंबर है, उसमें से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? इवन, 2 आएगा। नेक्स्ट है, ऑड में से ऑड माइनस करूंगा तो इवन आएगा। ऑड अगर मैं लेता हूं 9 एक ऑड नंबर है, उसमें से माइनस करता हूं मैं 3 जो कि ऑड नंबर है, तो क्या आंसर आएगा? 6 क्या एक इवन नंबर है। इवन माइनस ऑड इज इक्वल टू ऑड। अगर मैं कोई इवन नंबर ले लेता हूं, 10 ले लेता हूं, ठीक है, एक ऑड नंबर लेता हूं 3, 10 माइनस 3 कितना आएगा? 7 आएगा, जो कि एक ऑड नंबर है। क्लियर है। लास्ट में ऑड माइनस इवन। ऑड माइनस इवन क्या आएगा? हमेशा ऑड आएगा। ऑड नंबर ले लेता हूं कोई सा भी, 9 ले लेता हूं, माइनस इवन ले लेता हूं 4, तो क्या आएगा? 5। 5 क्या हमारा? ऑड है। ठीक है, अब ये जो है ये इसका पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भी आगे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स और इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? ऑड आएगा। एग्जांपल लेते हैं 6 एंड 9, सॉरी 3 एंड 9, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 27। अगर मैं दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा? इवन आएगा। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। क्लियर है। अगर मैं एक ऑड नंबर लेता हूं, एक इवन नंबर लेता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? इवन आएगा। फॉर एग्जांपल 3 ले लेता हूं और इवन ले लेता हूं 2, कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैसे ऑपरेशन ऑड और इवन नंबर्स में अगर हम प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई करें तो कैसे आंसर्स बदलते हैं, कैसे आंसर्स आते हैं, इवन आते हैं या ऑड आते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक नंबर सिस्टम का, जो हमारा बेसिक था। अब इनमें हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 4 हमारा कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, या फिर समग्र संख्या है। ठीक है, ये पूछ रखिए कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और सबसे छोटी है, सबसे छोटी समग्र संख्या है। ठीक है, 8 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। 8 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 8 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे, जो गुणनखंड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 8 खुद हो जाएगा। 10 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, बचा क्या? 13 क्या हमारा? प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 1 इज अ प्राइम नंबर, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा था 1 जो एक है वो ना तो अभाज्य संख्या है, और ना ही समग्र संख्या है। क्लियर है, तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी। सेकंड लिखा हुआ है 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 जो है सबसे छोटा भी अभाज्य संख्या है और इकलौती या एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या है। थर्ड देख लेते हैं 103 सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या है। नहीं, यह भी गलत है।
ठीक है, सबसे छोटी 3 अंक अभाज्य संख्या कौन सी है जो हमने करी थी अभी? 101। लास्ट क्या है? 0 इज अ नेचुरल नंबर। 0 एक प्राकृतिक संख्या है, जो कि गलत है। ठीक है, 0 हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, 0 हमारा पूर्ण संख्या है। और जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। अब बात करते हैं कौन सी संख्या अपरिमेय पूछ रखा है। ठीक है, हमने पढ़ा था जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है वो एक तो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, जो मतलब खत्म नहीं होंगी, चलती रहेंगी, और साथ में होंगी वो नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव, और नॉन रिपीटिंग मतलब जो दोहराए ना जा रहे हो। ठीक है, अब 0.25 देखें, 0.25 मतलब 2 पॉइंट यहां पे खत्म हो गया, तो ये क्या होगी हमारी? ये होगी हमारी रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या। 1.666, अब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अशांत दशमलव है, चलता ही जा रहा आगे। लेकिन ये रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग मतलब ये दोहराया जा रहा, 666 बार बार दोहराया जा रहा, तो ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया हमारा? ये भी हो गया रैशनल नंबर। नेक्स्ट 4 तो पता ही है, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q की फॉर्म में लिख दे, तो ये क्या हो गया हमारा? रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। लेकिन लास्ट आते हैं 4.5676439872388876 और आगे सो ऑन। तो सो ऑन का मतलब क्या है? ये क्या हो गया हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग या फिर अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। और साथ में इसमें कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, कोई भी नंबर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। 5676453987238876। तो ये क्या हो गया? ये साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। तो जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग हो जाता है, या फिर हिंदी में अगर बात करें, जो भी नंबर अशांत दशमलव के साथ दोहराए न जाने वाला हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स विल ऑलवेज बी। 2 सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? तो अभी हमने वैसे पीछे भी करा था, लेकिन इसको यहां पे हम चेक कर लेते हैं। कोई भी 2 इवन नंबर मान लेते हैं, कोई भी 2 सम संख्या मान लेते हैं, 2 और 4। 2 और 4 इनका सम, इनका जो योग होगा वो हमेशा क्या होगा? 2 और 4 क्या होते हैं? 6। तो क्या आएगा? हमेशा इवन आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? इवन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इफ P इज एन इवन पॉजिटिव नंबर, ठीक है, P एक इवन पॉजिटिव नंबर है, हम ले लेते हैं P को मान लेते हैं हम यहाँ पे, P को मान लेते हैं हम यहाँ पे 2, एंड Q इज एन ऑड पॉजिटिव नंबर, मतलब P एक सम धनात्मक संख्या है और Q एक विषम धनात्मक संख्या है, तो P प्लस Q हमेशा सम होगी। मतलब अगर P हमारा इवन पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है, सम धनात्मक संख्या है, और Q हमारा विषम धनात्मक संख्या मतलब ऑड पॉजिटिव नंबर है, मतलब तो जो इन दोनों का सम आएगा P प्लस Q होगा, वो ऑलवेज क्या होगा? वो ऑलवेज इवन होगा। ठीक है, या सम होगा। चलो करके देख लेते हैं। P को मैं 2 मान लेता हूं और Q को मैं 3 मान लेता हूं। Q एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अब इन दोनों का सम क्या आएगा? 2 प्लस 3 क्या आएगा? 5 आएगा। लेकिन इन्होंने क्या बोल रखा? P प्लस Q क्या होगा? इवन होगा। तो लेकिन 5 क्या है? ऑड है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ P इज एन इवन पॉजिटिव नंबर, P एक इवन पॉजिटिव नंबर है, एंड Q इज एन ऑड पॉजिटिव नंबर। चलो देख लेते हैं। P एक एग्जांपल सेम मान लेते हैं, P को 2 मान लेते हैं, Q को 3 मान लेते हैं। देन P इंटू Q विल ऑलवेज बी ऑड। तो P और Q हमें P मल्टीप्लाई बाय Q हमेशा ऑड होगा। चलो देख लेते हैं। वैसे तो अभी पीछे डिस्कस करा था हमने, कभी भी इवन नंबर को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ऑड नंबर के साथ या इवन नंबर के साथ, तो हमेशा क्या आता है? इवन आता है। यहां भी देख ले, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 क्या है हमारा? इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। लेकिन उन्होंने क्या बोल रखा? अगर एक इवन पॉजिटिव नंबर है, सम धनात्मक संख्या है, और एक ऑड पॉजिटिव नंबर है, विषम धनात्मक संख्या है, इन दोनों को जो प्रोडक्ट होगा, जो इन दोनों को गुणा करके आएगा, वो हमेशा एक विषम संख्या होगी, जो कि गलत है। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गई। तो अब ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, कौन सी सही है? सही पूछ रहा है, कथन सत्य है, सत्य पूछ रहा है। तो हमारे हिसाब से तो जो हमने करा है उसमें जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो भी गलत है, और जो सेकंड है वो भी गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नीदर 1 नॉट 2, यानी कि ना तो पहली सही है और ना ही दूसरी सही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ P एंड Q आर टू प्राइम नंबर्स वेयर P इज स्मॉलर देन Q एंड P प्लस Q इज इक्वल टू 199, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर प्लस 2P प्लस 1। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो प्राइम नंबर्स है हमारे पास, दोनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या बोल रहा है P और Q, और जो Q है वो P से बड़ा है, ठीक है। और इन दोनों अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो दे रखा है हमको, P प्लस Q की वैल्यू कितनी दे रखी, 199। अब अगर दो नंबर्स को ऐड करके या प्लस करके या उनका योग अगर एक ऑड नंबर आ रहा है तो उनमें से एक जो नंबर है, कोई सा भी एक नंबर इवन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। हमने करा था ना, अगर मैं इवन में ऑड नंबर ऐड करूंगा तो क्या आएगा, हमेशा मेरे को ऑड नंबर मिलेगा। एग्जांपल करके देख लेते हैं, अगर मैं 4 में 5 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 एक ऑड नंबर है कि नहीं। तो अगर इन दोनों को ऐड करके 199 आ रहा है, मतलब एक ऑड नंबर आ रहा है, एक विषम संख्या आ रही है, तो इन दोनों में से एक ना एक नंबर, कोई भी एक नंबर इवन होगा, कोई भी दूसरा नंबर ऑड होगा। क्लियर है, ठीक है। अब उसने बोला है कि P और Q दोनों अभाज्य संख्या है, और हमें यह भी पता है P और Q में से एक इवन होगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है, प्राइम है, वो है 2, बताया था, ठीक है। 2 ही एकलौता ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी है, जो कि अभाज्य भी है और सम भी है। सम मतलब इवन भी है, ठीक है। तो इसमें से, और इसने बोला है कि P छोटा है Q से, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मैं Q को 2 ले ही नहीं सकता, अगर मैं Q को 2 ले लूंगा तो Q किससे बड़ा होगा, 2 तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो Q हो ही नहीं सकता किसी से बड़ा, 2 से छोटा प्राइम नंबर तो है ही नहीं कोई। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें रख लेते हैं, चलो, P स्क्वायर प्लस 2P प्लस 1। अब P की जगह रख लेते हैं हम 2 को, तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 9, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। और इसी के साथ अब हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। इसके बाद हम लेके आएंगे एक लेक्चर, और उसमें जो होगा उसमें क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ थोड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्वेश्चन जो भी होंगे वो एसएससी हो गया, बैंक हो गया, और उन एग्जाम से उठाए हुए रहेंगे, ठीक है। और जब हम कंफर्टेबल हो जाएंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि आगे होगा हमारा, ठीक है। तब तक आप जो वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।